श्री गुरुदेव दत्त। गजानन महाराज ने एक बार उसके एक भक्त के संदर्भ में एक बात बोली थी। वो बहुत भक्ति करता था, भक्ति के चरण सीमा में था। महाराज ने उसको बोल दिया कि बस अभी तेरे कुछ दिन रह गए इस दरा पे, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने बोला बस गजानन महाराज आपके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान चाहिए। फिर गजानन महाराज भी महादेव के ही अवतार थे, मतलब परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। वो इसको विष्णु के साथ जोड़ता है। उस टाइम के जो थे वो उसको गणपति गजानन महाराज समझते थे, क्योंकि वो यही मंत्र बोलते रहते थे, गण गण गणात बोते। तो परब्रह्म पिता परमात्मा के अवतार थे। कोई किसी ने उसको गजानन महाराज बोला तो बस ओके गजानन, तो वही नाम से चलता रहा। लेकिन वो परब्रह्म पिता परमात्मा के अवतार थे। तो उन्होंने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोला कि बेटा अब तेरे लिए कुछ ही दिन बाकी है, तो तू अब सावध हो जा, तेरा अंतिम जाने का वक्त आ गया। वो तो देह मुक्त हो गया था हमारी तरह, उसको तो कोई फर्क पड़ता ही ना कि शरीर छूटे या रहे। टोटली अंदर आत्मा से परमात्मा में वो लीन हो गया था। वो अपनी ही मस्ती में जी रहा था, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। उस अवस्था में उसको एक कुत्ते ने काटा। तो सब लोग बाकी के भक्त भी दौड़ के आए कि गजानन महाराज आपके भक्त को कुत्ते ने काटा है। फिर उसको लेके आए, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको। गजानन महाराज ने उसको बोला कि तू चाहे तो तेरी पीड़ा में पल भर में दूर कर सकता हूं, लेकिन पिछले जन्म का कर्म तेरा खड़ा रहेगा। जो दुश्मनी थी उस जीव के साथ, तो उसने तुझे काट लिया। अब तू क्या चाहता है? तू इसको बर्दाश्त कर सकता है तो बर्दाश्त कर ले, तो सब तेरे कर्म खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज तू चाहे तो मैं तो अभी मेरी अमीर रस तो ठीक कर सकता हूँ, तेरे को अच्छा कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि गजानन महाराज मैं आगे कोई जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मैं परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए रहना चाहता। तो ये जो दर्द है मैं उसको, गजानन महाराज उसको तथास्तु बोला। ये बात से हमें सीखना है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रीट डॉग है, जितने भी स्ट्रीट के एनिमल्स है, बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, सब अपनी अपनी योनि में अपनी अपनी शत्रुता के कारण जी रहे हैं। तो वो कुत्ते को मालूम है कि इसने मेरा इतना नुकसान किया था, तो वो आपको जरूर काटेगा। आपको क्या करना है? अब ये जमाना बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट ले लो, आप बच जाओगे। लेकिन उसके रिप्लाई में आप उसको पीटोगे तो फिर से वो कर्म एक्टिव होगा, फिर से वो जीव दूसरा, फिर वापस वो कुत्ता या सर्प योनि में जन्म लेगा, आपको फिर काटेगा, है ना। कई लोग तो कुत्ते ने काटा भी नहीं है फिर भी उसको मारते हैं, तो आप उसके साथ वो कर्म के बंधन में फंसेंगे। वो जीव ने आपको काटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं किया है, तो उसको क्यों मारते हो? और काटा है और कोई नुकसान भी किया है तो आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो। आप उसको मारेंगे तो जो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से उस स्ट्रीट डॉग ने आपको काटा है, वो कर्म फिर से एक्टिव होगा, नया प्रकार का कर्म एक्टिव होगा। और आपका उसका तो जो होना है वो ठीक है, लेकिन आपका जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा और वो जीव के साथ किसी न किसी प्रकार में हर वक्त
हर जीवन में, हर भव में आपकी उसके साथ दुश्मनाहट चलती रहेगी। उसने आज सर्प को बन के काटा, कल बिल्ली बन के काटेगा, कल मतलब चूहा बन के काटेगा, है ना। हम कई बार देखते हैं ना, किसी शेर ने किसी इंसान को फाड़ दिया, बस ऐसे ही कर्म होते हैं। तो शत्रुता का भाव से ही, और उनके बहुत नीच कर्म होते हैं, तो ये श्वान योनि में, बिल्ली की योनि में, चूहे की योनि में, जो कौवा की योनि में है, उनका जन्म होता है। और बाय चांस उसने आपको काट दिया, समझो स्ट्रीट डॉग है, उसको काट दिया, तो वहां पे आपकी दुश्मनाहट उसके साथ जो है वो खत्म हो गई। उसने दुश्मनाहट खत्म कर ली वो जीव ने। आपके पास तो अभी ये जमाना बहुत आधुनिक है, तो आपके पास तो उसकी तुरंत ट्रीटमेंट का वो है, आप ट्रीटमेंट करा लीजिए और बस वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। कहने का मतलब, कोई जीव आपको काटता है तो आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, बंधन वहीं पे खत्म हो जाएगा। गजानन महाराज का जो विजय ग्रंथ है उसको पढ़िए, इसमें एक ये पूरी कहानी है। मैं तो ये केवल पशु की बात नहीं करता, आप अपने बीवी को, बच्चों को भी पीटते हो तो बस कर्मों के बंधनों में फंसते ही जाते हो। फिर हमको ये ज़माने में दूसरे भाव में फिर वो ही बीवी या बच्चा या शत्रु बन के, या फिर से बीवी और बच्चा बन के आपकी ऐसी हालत करते हैं कि आप कोर्ट कचहरी भी जाओ तो भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी शत्रुता निभाने के लिए, मैंने बोला ना कि आपके परिवार में जो भी है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपके मामा फूआ चाचा चाची, जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अध्यापक है, आपके गुरु है, सब, हम सब एक ऋणानुबंधन से जुड़े हुए। इवन ये राष्ट्र, वो शहर, सब हमारा एक ऋणानुबंधन है, उससे जुड़े हुए। उसको अच्छी तरह से काटिए, है ना। बीवी को भी मत मारो, बच्चों को भी मत मारो। अच्छा, हाँ, और कैरेक्टर का प्रश्न नहीं हो तो बीवी बच्चों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मतलब केवल ये स्ट्रीट डॉग से ही नहीं, हमारे फैमिली तक हमको जो कर्म है वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। वो तो अबोल पशु है ना, वो तो बोल भी नहीं सकता। वो कुत्ता बोल सकता तो तुरंत बोलता कि पिछले भव में तूने मेरे साथ ये किया था, इसलिए मैंने कहा था। क्योंकि वो तो, उसको तो यमराज भी दिखते हैं। कुत्ते रोते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि इस एरी में किसी की डेथ होनी है। आपके घर के सामने रोते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। तो उसकी बहुत पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन फिर भी कोई स्ट्रीट डॉग आपको काटता है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, मतलब मारना पीटना नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपकी कॉरपोरेशन को बता सकते हो कि भाई ये कुत्ता सबको काट रहा है, आप उसको देख लीजिए, है ना। बस इतना कर सकते हैं, है ना। और इतना करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। आपको जज नहीं बनना है, आपको न्याय नहीं करना है, आपको उसको पिटना नहीं है, मारना नहीं है, तड़पाना नहीं है। आप उसको चाहे तो रोटी दे सकते हैं, हम रोटी देते हैं तो भी हमारा कर्म खत्म होता है। हाँ, कर्म खत्म करने आप कुत्ते को, बिल्ली को, चूहे को, अगर वो आपके स्टेट में है, आपको दिखे भूखा है तो आप उसको रोटी डालिए, कोई दूध पिलाता है, तो आपके तो कर्म खत्म ही होगी। अगर आपके उसके साथ शत्रुता भी है तो, जो आपको नहीं मालूम, है ना। बस इतना ही कहना था। हम भी देखते हैं कई लोग स्ट्रीट डॉग को पत्थर मारते हैं, न उसने काटा न भौंका, फिर भी मारते हैं। तो आप अपनी दुश्मनावट उसके साथ बढ़ाते हैं, आपके ऋणानुबंधन बढ़ते हैं। और यही कर्म वो पशु योनि में रहे जीव के साथ आपका शत्रुता का एक नया अध्याय होता है। तो आपको नुकसान नहीं किया फिर भी नहीं मारना है, नुकसान किया है फिर भी नहीं मारना। कि जो
जब वहाँ पे ही वो कर्म खत्म हो गए। कोई भी श्वान हो, चाहे बिल्ली हो, चूहा हो, मारना नहीं, उसको भगाना है, हट हट करना है, डांग लेके उसको डर दिखाना है। वो चलता है, डर दिखाओ, ठोको, हाँ, डराओ, भगाओ उसको, लेकिन मारना नहीं। मारोगे तो आपका कर्म एक्टिव होगा, उसके साथ शत्रुता का नया अध्याय शुरू होगा। और इसके कारण ही आपको, चाहे आप कितनी भी भक्ति कर रहे हो, मोक्ष के मार्ग पे जा रहे हो, तो उसके कारण आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। नहीं तो कभी न कभी वो काटेगा, जैसे वो गजानन महाराज के शिष्यों को काटा, और आपका कर्म खत्म करेगा। बस इतना ही कहना था। संजय दोस्ती को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।